अहंकार कभी भी आ सकता है। किसी भी भगवान तुमने भगवान को पा लिया, इसका अर्थ ये छोड़ी है कि अहंकार नहीं आ सकता। अरे गोपियों ने, अभी मैं रास की कथा सुनाऊं, ने जब भगवान को पा लिया तब अहंकार आया कि मैं कितनी सुंदर हूं। ये अहंकार बहुत खतरनाक, जो इससे बच गया वो सीधा भगवान के तक पहुंचेगा। कभी भी अहंकार आ सकता है। मुझे आज अहंकार नहीं है, पर कल की गारंटी कौन लेगा? आपको आज अहंकार नहीं है, कल की गारंटी कौन लेगा? चलो आज नहीं है, अच्छी बात है, कल तो आ सकता है, तो आ सकता है। तो अहंकार कभी ना आए, इसका एक उपाय। अहंकार तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि ये मेरा, ये वस्तु मेरी है, ये फलाना मेरा है। इसलिए हम ये ना कहें कि हम ये मेरा है, ये कहते चलें कि प्रभु मेरा तो कुछ नहीं, मैं भी प्रभु तेरा ही हूं। के रास्ते खत्म, मैं तेरा हूं, तू मेरा है बस। गोपियों को कृष्ण की स्मृति भूलकर अपनी याद आ गई कि हम कितनी सुंदरता का गुमान आया, तो भगवान छोड़कर चले गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अहंकार ब्रजवासियों को आ गया, ने लाठियां क्या लगा ली, अहंकार आ गया, है ना। एक गांव में माता जी रखी गई, दुर्गा मैया। तो गांव के कुछ बच्चों ने माता जी रखने का, गांव में बच्चे ही माता जी गणेश जी रखते, बूढ़े लोगों को कहां फिक्र होती है। तो गांव में कुछ बच्चों ने चंदा, अब देखो बच्चों के पास तो पैसे होते नहीं है, वो तो बेचारे माता जी रखेंगे, दुर्गा जी, चंदा मांगते हैं। तो बच्चों ने पर्ची बनवाई और घर घर चंदा लिया। तो बड़े आदमी के घर पहुंच गए, वो गांव के मुखिया थे, सरपंच साहब। उनके पास गांव के बच्चे गए, भैया आपकी पर्ची कितने की काट दें? उन्होंने कहा जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हो, पर्ची काट दें, पर्ची काट दें। हम ही मिले हैं चंदा देने को, और कोई नहीं है क्या? हमसे चंदा लेते हो, हमसे चंदा लेते हो, जाओ भागो यहां से, कोई चंदा वंदा नहीं मिले। बच्चे बेचारे मुंह लटका के जाने लगे। तभी उनमें से एक छोटा सा बच्चा आके बोला, मुखिया जी हम आपके घर चंदा मांगने क्यों आए हैं, आपको पता है? मुखिया जी ने कहा नहीं, तुम क्यों आए हो हमारे घर चंदा मांगने? बच्चे ने कहा मुखिया जी भगवान ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। अब पता चल गया कि तुम देने के लायक नहीं आएंगे। हाँ, देने के लायक बनाया है तो फिर मांगा जाता, उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। भक्तों, बिहारी जी ने हमें जिस लायक बनाया, हम उस प्रकार का काम करें, पर किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें। ना कहें कि हम, मुखिया जी को क्या लग रहा था कि हम चंदा नहीं देंगे तो इनकी दुर्गा जी नहीं बैठी, उनको ये लग रहा था अब बिठा लो, हम नहीं देंगे तुम बिठा लो। बच्चों ने तो बच्चे बिठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है, आज व्यक्ति यदि थोड़ा सा दान करता है के बाद अहंकार रखता है, जबकि हमको अहंकार से शून्य हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, ना तो देने का, ना तो लेने का, तेरा ना मेरा, ना कुछ भी। ब्रजवासियों को अहंकार आ गया कि हमने कंधे लगाए हैं, हमने उठाया है, और जब आया तो भगवान समझ गए कि इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने उंगली को नेक थोड़ी सी नीचे, उंगली नीचे, भाई सारी लाठियां जो लगा रखी थी सब चट चट करके टूटने लगी। किसी को समझ में आ गया कि पहाड़ तो कन्हैया ने उठाए रखा है, हमने तो जबरदस्ती कंधे लगा रखे। ये छोटी सी बात ये समझाती है कि सबके जीवन का भार तो भगवान ने ही उठा रखा है, तो जबरदस्ती अपने कंधे, अपनी उंगली, अपना लाठी लगा रखी। इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हम कुछ करते हैं, हम सदा ये कहें कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप ही करते हैं, करने कराने वाले आप हैं, सब आपका ही है, तो मात्र है। इसलिए
अहंकार त्याग देने का नाम गोवर्धन धारण लीला है।